एएसपी ने आज अपने सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारियों और पास्टर्स को बुलाया गया था। ये बैठक लगातार चर्चों पर हो रहे हमलों और ईसाई समुदाय में बढ़ते आक्रोश के संदर्भ में रखी गई थी। इस बैठक में एएसपी ने सभी पास्टर्स से कहा कि वे केवल निर्धारित स्थानों पर ही प्रार्थना करें। उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि घरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित करके लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने इस बात का विरोध किया। बैठक में पास्टर्स ने भी अपनी बात रखी और कहा कि उन्हें संविधान से धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता मिली है, इसलिए वे कहीं भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। बैठक के बाद अरुण पन्नालाल ने एजेंडे के बारे में जानकारी दी। तकनीकी दिक्कत बहुत है, क्योंकि ईसाई धर्म की कुछ प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं और निर्देश हैं हमारे बाइबल के अनुसार, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो हाउस चर्च है वो हमारा बिब्लिकल गाइडेंस है और ये शासन समझ नहीं पा रहा है। चर्च बोलने से कोई एक चर्च नहीं हो जाता, कैथोलिक चर्च है, ऐसे 400 चर्च हैं हमारे। तो उस बात को अभी कम से कम शासन ने समझा है और उस ओर काम करेगा। अब एकदम एक कोने से बोल रहे हैं कि आप अपना हाउस प्रेयर बंद कर दो। हाउस प्रेयर इंडिपेंडेंट हमारा विश्वास है। आप कैसे एक सेक्शन को बोल दो कि आप लोग निकल जाओ, आप क्रिश्चियन नहीं है। तो इस किस्म की जो समस्याएं आ रही हैं, हाउस चर्च हमारा विश्वास है, हाउस चर्च बंद नहीं हो सकता। ये हमने साफ शासन को बता दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि शिकायत आती है, तो हमने शासन का ध्यान आकर्षण किया, उनको बोला है पिछले 3 ही साल में आपको शिकायत आ रही है, 2500 साल से हमारे लोग रह रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जांच की जाए। दूसरा उनने बोला कि आपके झूठे आपके वो आते हैं, शिकायतें खूब मिल रही। मैंने कहा छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के महासचिव अंकुश बरियेकर ने भी बैठक को लेकर अपने विचार साझा किए। अन्य समाज, अन्य जाति से जो लोग आए हुए लोग हैं, जो विश्वास करते मानते हैं, जिनको ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो फेथ है, ये बोर्न क्रिश्चियन लोगों का चर्च होता है। ये बोर्न क्रिश्चियन फेथ है, जहाँ पे जो आदमी क्रिश्चियन पैदा होता है, जन्मजात जो मसीह होता है, वही उसको मानता है। तो उन्हीं के यहाँ पर बड़े बड़े जितने गिरजाघर आप देख रहे हैं, मैंने इवन अब रायपुर में ही नहीं, भारत पूरे लेवल पर आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े जो चर्च जो ऑथेंटिक नज़र आते हैं, ये उन्हीं के चर्च हैं। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो हमें हर प्रकार से हमको एक्सेप्ट नहीं करते और हमारा फेथ उनके फेथ से थोड़ा सा मिलता नहीं है, थोड़ा अलग प्रकार का है। हम होली स्पिरिट को मानते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं। कैथोलिक जो है वो मरियम, माता मरियम को मानते हैं, और जो क्या बोलते हैं अपना प्रोटेस्टेंट होते हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं, और हम जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मतलब हम लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं। तो हमारी जो पूजा पद्धति, प्रार्थना पद्धति थोड़ा उनसे भिन्न है, इसलिए हम उनके साथ समावेश होकर के एक साथ मिलकर के हम प्रार्थना सभा नहीं कर सकते। और इस मामले पर एएसपी पाटले का कहना, कुछ पदाधिकारी हैं, उनके साथ एडीएम साहब के साथ हमने मीटिंग की, जो विभिन्न जगहों पे बिना परमिशन के किसी घर में किसी प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही है, जिसके कारण शिकायत करने का मौका लोगों को मिल रहा है। तो जो भी है वैधानिक तरीके से जो भी चीज़ें हो, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले, और सभी को कानून का पालन करना है। कानून के पालन करने के हिसाब से ही कोई भी चीज़ें हो, क्योंकि जो रूल है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम करता है तो विधिवत तरीके से उसका परमिशन लेना अनिवार्य है। तदनुसार आगे की वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।